Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Magnets. Introduction. Long ago in Magnesia, Turkey, a Greek shepherd called Magnus discovered a type of rock that could attract materials that contain iron. The Greeks called this rock magnetite. The Greeks also noticed that if a piece of magnetite was allowed to swing freely from a string, the same part of the rock would always face in the same direction. That direction was towards a certain northern star called the leading star or lodestar. Earlier people called it lodestone. This naturally occurring material started to be known as magnet. Read this chapter to know some more interesting facts about magnets. देखिए magnets आई एम श्योर आप लोगों ने यूज़ किया होगा. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो बहुत सालों पहले की बात है. मैग्नीसिया एक जगह का नाम है टर्की में. एक ग्रीक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नस. तो उसने डिस्कवर किया एक रॉक जो कि उन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती थी जिसमें आयन होता था. तो ग्रीक्स ने इस रॉक को नाम दिया मैग्नेटाइट. ग्रीक्स ने ये भी नोटिस किया कि अगर जो मैग्नेटाइट का पीस है उसको अगर हम फ्रीली स्विंग करते हैं स्ट्रिंग से तो जो सेम पार्ट है रॉक का वो सेम डायरेक्शन में फेस करता था. तो जो डायरेक्शन है वो एक सर्टेन नॉर्दर्न स्टार की तरफ होती थी जिसको लीडिंग स्टार या लोड स्टार कहा जाता था. तो लोग इसे कहते थे लोडस्टोन. तो चलिए आप देखते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में या मैग्नेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं. 10.1 मैग्नेटिज्म. A phenomenon by which magnet attracts certain substance like iron, nickel, cobalt is called magnetism. Any substance that attracts a set materials is called a magnet. देखिए एक मैग्नेट जब कुछ सर्टेन सब्सटेंस को ना अट्रैक्ट करता है जैसे कि निकल, आयन या कोबाल्ट को तो उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म. दैट फिनोमेनन इज मैग्नेटिज्म. और कोई भी सब्सटेंस जो इन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है वो होता है आपका मैग्नेट. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. If you play with a magnet, you will find that not all things are attracted to it. Materials that are attracted to a magnet are called magnetic materials. Iron, nickel and cobalt are some such substances. Other materials or materials that are not attracted to a magnet are called non-magnetic. Plastic, rubber, glass, gold and silver are some such substances. देखिए अपने मैग्नेट के साथ आप जब खेलते हैं आई एम श्योर आपने खेला भी होगा और आपने नोटिस भी किया होगा कि सारे सब्सटेंसेस को जो मैग्नेट है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता. तो जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. इनमें आपके आते हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. और कुछ जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो होते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें आपके नॉन मैग्नेटिक हैं. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. When a paper clip or a pin is attached to a magnet, it itself becomes a magnet. You can see this by arranging pins and paper clips on a magnet. Each pin and paper clip becomes a magnet and attracts others. This type of magnetism is called induced magnetism. देखिए जब कभी ना पेपर क्लिप या पिन को आप मैग्नेट के साथ अटैच करते हैं तो वो खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं. आप देख सकते हैं देखिए पिन्स को या पेपर क्लिप्स को आपने अरेंज किया है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो हर पिन और पेपर क्लिप अब वो भी मैग्नेट बन गए और वो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ये जो पिन्स हैं वो दूसरे पिन्स को अट्रैक्ट कर रही हैं. तो इस तरह का जो मैग्नेटिज्म होता है उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. 10.2 types of magnets. Natural magnets. Some substances that occur in nature such as lodestone are already magnetized. They are called natural magnets. Other substances can be made into magnets by stroking them in the same direction several times with strong magnets. Such substances are easy to magnetize, but they also lose their magnetism very easily. Soft iron is an example of this type of magnet. अच्छा देखिए कुछ आपके सब्सटेंस होते हैं जो आपके नेचुरली होते हैं जैसे कि आपका लोडस्टोन है. ये आपके ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो ये नेचुरल मैग्नेट्स हो गए. जबकि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेट्स में बनाया जाता है जब उनको स्ट्रोक किया जाता है सेम डायरेक्शन में सेवरल टाइम्स, वो भी किससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के साथ. तो ऐसे सब्सटेंस को ना मैग्नेटाइज ईजी करना तो ईजी होता है बट ये अपना मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी लूज भी कर देते हैं. जैसे कि आपका है सॉफ्ट आयरन. परमानेंट मैग्नेट्स. Some substances are more difficult to magnetize. However, once magnetized, they tend to stay that way. These substances are called permanent magnets.
alnico, which contains aluminium, nickel and cobalt, is a very strong permanent magnet. अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट अगर एक बार वो मैग्नेटाइज हो गए तो वो हमेशा रहेंगी. ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट्स. इसका एग्जांपल है आपका एलनिको, जो आपका एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट से बना है. ये आपका परमानेंट मैग्नेट है. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. Artificial magnets are those magnets which have been imparted the properties of a magnet by artificial means. Depending upon their uses, they are made into different shapes and sizes. A substance called ferrite is sometimes used to make artificial magnets. It is a mixture of barium oxide and ferric oxide and used to make very strong magnets. Okay, अब artificial magnets हैं, यानी कि इनको artificially बनाया गया है, right? तो इनका यूज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है कि ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में बने जाते हैं. एक सब्सटेंस आपका फेराइट, इसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के लिए. कि आपका मिक्सचर होता है बेरियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का, और इसके बाद इसको यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने के लिए. 10.3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. बार मैग्नेट्स आर यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स इन द लेबोरेटरी. नंबर 1, attractive property and poles of magnet. Move a magnet in iron fillings while touching all parts of the magnet with them. We can see that the iron fillings cling near the two ends of the magnet. These two ends of the magnets where the magnetic force is maximum are called poles of the magnet as shown in figure 10.3. देखिए, आप क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स को रखेंगे और मैग्नेट के ना सारे पार्ट्स उसको टच करेंगे. तो आप देखेंगे जो आयरन फिलिंग्स है ना, जो दो एंड्स हैं मैग्नेट के, ये आपके जो दो एंड्स हैं इनमें वो चिपक जाएंगे. तो ये जो दो एंड्स हैं आपके मैग्नेट्स के, एक्चुअल में यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फोर्स आपका मैक्सिमम होता है और इन्हें कहा जाता है पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स. नंबर 2, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. Suspend a bar magnet from a string tied to its middle so that it can rotate freely. Mark the direction in which it comes to rest. Now turn the magnet slightly and leave it. We see that it again comes to rest in the same direction. On repeating the experiment several times, we found the bar magnet always come to rest along the north-south direction. Figure 10. The tip of the bar which points towards the north is called the north pole of the magnet. The tip that points to the south is called its south pole. Conventionally, the north pole side of the magnet is painted red to identify it. अच्छा देखिए, एक बार मैग्नेट आपको लेना है और इस तरह से उसको सस्पेंड करना है, जैसे आपको दिखाया गया है. इसको मिडल से आपने स्ट्रिंग्स में टाइट करनी है, राइट. इसके बाद डायरेक्शन को मार्क करना है कि कौन सी डायरेक्शन पे ये रेस्ट पे आता है. फिर अपने मैग्नेट को स्लाइटली टर्न करना है, फिर उसको छोड़ना है. आप देखेंगे आपके बहुत बार आप रिपीट भी करेंगे ना, तो हर बार आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में की पोजीशन पे आ जाएगा. तो मैग्नेट का वो पार्ट, बार का टिप जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज नॉर्थ पोल, एंड जो पॉइंट आपका साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है टिप, दैट इज साउथ पोल. तो कन्वेंशनली जो नॉर्थ पोल साइड होती है ना मैग्नेट की, उसको रेड पेंट किया जाता है ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई करें. नंबर 3, like poles repel and unlike poles attract each other. Suspend a bar magnet from a string tied to its middle to let it move freely. Bring the north pole of another magnet near its north pole. We see that the north pole of the suspended magnet moves away. Figure 10.5a. Now bring the south pole of the other magnet near the south pole of the suspended magnet. We see that it also moves away. Now bring the south pole of the other magnet near the north pole of the suspended magnet. अच्छा, आपने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है अगेन स्ट्रिंग से, है ना, उसके मिडल से उसको बांधना है ताकि वो फ्रीली मूव करे. अब आपने नॉर्थ पोल लेकर आना है दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ. आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है ना सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो थोड़ा सा दूर हट जाएगा. ओके, फिर अब दूसरी बार आपने क्या करना है, अब आप साउथ पोल को लेके आएंगे साउथ पोल की तरफ, तो आप देखेंगे अगेन ये इट विल मूव अवे. अब आपने क्या करना है, जो साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट का, उसको जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल के पास लेके आना है. वी सी दैट इट इज अट्रैक्टेड. Bringing the north pole of the other magnet near the south pole of the suspended magnet, we again observe attraction. This shows that like poles repel each other and unlike poles attract. अच्छा, अब जब हमने ऐसे किया तो वो क्या हुए, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ. फिर आपने नॉर्थ पोल लेके आना है दूसरे मैग्नेट का और जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके साउथ पोल के पास लेके जाना, अगेन उनके बीच में अट्रैक्शन होगा.
तो ये क्या शो करता है कि जो लाइक पोल्स मीन्स जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 4. Magnetic poles always exist in opposite pairs. The forces between like and unlike poles of a magnet are similar to the forces between like and unlike electric charges. But positive and negative charges exist separately while magnetic poles do not. If we cut a bar magnet into two halves, two new magnets are obtained, each with its own north and south pole. On further dividing, we get 4 new magnets, each possessing a north and a south pole. Even dividing further, separate poles are not obtained. Thus, magnetic poles always come in opposite pairs as shown in figure 10.6. देखिए, जो फोर्सेस होते हैं लाइक और अनलाइक पोल्स के बीच में मैग्नेट के, वो आपके सिमिलर होते हैं जो लाइक एंड अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस के फोर्स के बीच में होते हैं, राइट। बट पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट मैग्नेटिक पोल्स नहीं करते। जैसे एक बार मैग्नेट है ना, इसको आपने कट कर दिया, इसके 2 पीसेस बन गए। अब इसके ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगेन आप इसको कट कर दीजिए 2 में, तो फिर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जो दूसरा पार्ट है नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, करते रहेंगे, तो हमेशा इसके आपको 2 पोल्स मिलेंगे, मतलब सेपरेट पोल्स आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल्स हमेशा आपके ऑपोजिट पेयर्स में आते हैं। 10.4 मैग्नेटाइजेशन बार मैग्नेट। Single touch method. To convert a bar of soft iron into a weak magnet, we need only stroke the north pole of an existing magnet along the length of the bar of iron. As it moves along, the north pole will cause the south poles of all the molecules to swing around and point towards it. By the time it reaches the far end of the bar, all the molecules will be pointing in the same direction. The whole bar will now act as the individual molecules do, only in a much powerful manner. The bar of magnet has become a magnet. See figure 10.7. This figure. The bar behaves like a magnet with its north pole at A and south pole at B. देखिए, आपको क्या करना है, एक जो सॉफ्ट आयन का बार है उसको वीक मैग्नेट में आपने कन्वर्ट करना है, तो हमें सिर्फ स्ट्रोक करना है नॉर्थ पोल जो है ना एग्जिस्टिंग मैग्नेट का अलोंग द लेंथ ऑफ द बार ऑफ आयन। जब ये मूव करेगा, जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा, साउथ पोल है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो स्विंग करेंगे इसके अराउंड एंड इसके टुवर्ड्स पॉइंट करेंगे। जैसे ये एंड के आपके बार के एंड पे पहुंचेगा, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। तो जो पूरा का पूरा बार है वो अब आप कैसे एक्ट करेगा, एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, है ना, और वो भी एक मच पावरफुल मैनर में। तो जो बार है आयन का, अब वो क्या बन चुका है, आपका मैग्नेट बन चुका है। तो जो बार है अब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये जो ए पार्ट है उसका, दिस इज नॉर्थ पोल एंड बी पार्ट इज द साउथ पोल। डबल टच मेथड। To change the bar of iron, this time into a stronger magnet, we need 2 bar magnets of equal strength. Place the opposite poles of these magnets bar in the middle of iron bar as shown in figure 10.8. Repeat the stroking process for many times. You will find that iron bar has been magnetized. Its end will acquire polarity opposite to the poles with which they were stroked. अच्छा देखिए, अब आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनाना है, वो आपको जो अगेन आपको बार ऑफ आयन लेना है। अब जो इसमें अब हमें 2 बार मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ हो। फिर हमें इनके ऑपोजिट पोल्स को प्लेस करना है आयन बार के मिडल में। देखिए जैसे आपके 2 बार्स रखे गए हैं, राइट, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। अब क्या करना है, स्ट्रोकिंग प्रोसेस को रिपीट करना है कई बार। अब आप देखेंगे जो आयन बार है वो मैग्नेटाइज हो चुका है और इसके एंड जो है वो पोलैरिटी अक्वायर कर लेंगे ऑपोजिट पोल, मतलब जिससे इसको स्ट्रोक किया गया था ना, वो इसका ऑपोजिट वो अक्वायर करेंगे। 10.5 मैग्नेटिक कंपास। A magnetic compass is a device used to determine direction. According to legend, the Chinese knew about magnetism 3000 years ago. Magnetic compass reached Europe about 1250 and soon became vital for navigation. मैग्नेटिक कंपास आपका एक डिवाइस होता है जिससे कि हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग चाइनीज़ को लगभग मैग्नेटिज्म के बारे में पता था लगभग 3000 साल पहले। उसके बाद ये यूरोप तक गया और उसके बाद नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया। कंपोजिशन एंड वर्किंग।
Simple magnetic compass consists of a magnetized needle or small bar magnet that points north south to the magnetic poles. देखिए जो सिंपल मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें आपका मैग्नेटाइज नीडल या फिर स्मॉल बार होता है जो कि नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है टू द मैग्नेटिक पोल्स. The angular distance between the magnetic poles and the true geographical poles is called the magnetic declination or variation. The variation changes from year to year. Users of the magnetic compass have declination charts that give the correctness. Magnetic compass is also affected by deviation resulting from nearby magnetic fields such as steel hulls of ships or iron deposits. Other magnetic compasses, including the mariner's compass, contain a compass card. Instead of a needle, stripes of a magnetized metal are attached to the underside of the card. The top side is marked with the points of the compass and the 360 degrees of a circle. The card is often mounted in a bowl of alcohol and water, which prevents it from swinging too much. अच्छा, अब जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ना मैग्नेटिक पोल्स और जो ट्रू जियोग्राफिकल पोल्स है इसके बीच का, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और वेरिएशन. तो ये जो वेरिएशन है ना साल दर साल ये चेंज होता रहता है. तो जो यूजर्स होते हैं मैग्नेटिक कंपास के, उनके पास ये पूरा चार्ट होता है, वेरिएशन चार्ट, राइट, जो कि इनको करेक्टनेस देता है. तो मैग्नेटिक कंपास इसके अलावा डेविएशन से भी अफेक्ट होता है, जैसे कि नियर बाय आपके मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, राइट. दूसरे मैग्नेटिक कंपासेस जैसे में आपका मरीनर्स कंपास इंक्लूडेड है, इसमें कंपास कार्ड होता है, मतलब नीडल की बजाय इसमें मैग्नेटाइज मेटल की स्ट्रिप होती है जो अटैच होती है कार्ड के अंडर साइड. तो टॉप साइड होता है वो मार्क्ड होता है, उसमें कंपास के पॉइंट्स होते हैं एंड इसमें 360 डिग्री होता है सर्कल का. तो कार्ड जो है ना आपका वो माउंटेड होता है आपके बोल ऑफ अल्कोहल में एंड वाटर में, जो कि इसको स्विंग करने से प्रिवेंट करता है. 10.6 द अर्थ एज अ मैग्नेट. Our Earth behaves as if it has a powerful magnet within it, whose south pole is toward the Earth's north pole and the north pole toward the Earth's south pole. It is evident by the following facts. आपको पता है अर्थ भी जो है ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. चलिए देखते हैं कैसे. Number 1, if a magnetic needle is suspended so that it is free to move in the horizontal plane, its north pole rests pointing north and the south pole pointing south. Number 2, if we bury an iron rod in the earth in the direction in which a freely suspended magnetic needle stays, then after some time the rod becomes a magnet. देखिए, अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर देंगे ना फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा एंड जो साउथ पोल है इट विल पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ. ओके, अगर एक आयरन रॉड को आप बैरी कर दीजिए अर्थ में, और किसके डायरेक्शन में करना है, जो आपकी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन होती है ना उसमें, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो रॉड है ना वो एक मैग्नेट आपका बन जाएगा. यू कैन सी इन फिगर 10.11 that the magnetic poles of the earth are in a different location from the geographic poles. Thus, a compass needle does not point exactly north or south but varies by an angle called the declination. You have read about declination under article magnetic compass. तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कि जो आपकी अर्थ है वो एक जॉइंट बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सेम पैटर्न प्रोड्यूस करें जैसे कि आपका एक स्मॉल बार मैग्नेट यूज आपका प्रोड्यूस करता है पैटर्न, राइट. तो आपका जो कंपास नीडल है वो हमेशा एग्जैक्टली आपके नॉर्थ या साउथ पोल में नहीं करती है बट वेरी करती है एक एंगल से, जिसे कहा जाता है डिक्लिनेशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 10.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. We can make a magnet with the help of electricity. Magnets formed due to electric current are called electromagnets. The phenomenon of producing magnetism from electric energy is called electromagnetism. The nail remains a magnet as long as electric current flows through the coil or wire. It loses its magnetism as soon as a battery is disconnected. Such magnets are called electromagnets. These are temporary magnets. Temporary magnets lose their magnetism as soon as the cause producing it is removed. An iron nail attracted by a magnet also becomes a temporary magnet. देखिए, आप मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी से भी बना सकते हैं. तो मैग्नेट जो आपके इलेक्ट्रिक करंट से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अच्छा देखिए, जो नेल है ना आपका वो मैग्नेट रहेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कॉइल या वायर के थ्रू. ये इसका अपना मैग्नेटिज्म ये लूज करेगा जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा.
तो ऐसे मैग्नेट्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। ये टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं, अपना मैग्नेटिज्म लूज करते हैं जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है ना, जिसकी वजह से वो आपके मैग्नेट बने, उस सोर्स को ही हटा दिया जाए। तो एक आयन नेल जो है आपकी, वो आपकी अट्रैक्टेड होगी बाय अ मैग्नेट, वो भी आपका एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। Permanent magnets are the ones that retain their magnetism for a long time. Steel, when magnetized, remains a magnet for a long time. They make good permanent magnets. अच्छा, परमानेंट मैग्नेटिज्म वो होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म काफ़ी लंबे समय तक वो रिटेन कर पाते हैं। जैसे स्टील है, इसको मैग्नेटाइज किया जाएगा तो काफ़ी लंबे समय तक ये आपका मैग्नेट रहेगा। एक्टिविटी 1, टू मेक अ टेम्पररी मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, एन आयरन नेल, अ ड्राई सेल, 1.5 वोल्ट कॉपर वायर। Wind a copper wire around a nail and connect it with an electric cell as shown in figure 10.12. This figure. The nail will behave as a magnet as long as current flows through the circuit. So it is called temporary magnet. देखिए, आपको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। इसके लिए आपको चाहिएगा एक आयरन नेल, एक ड्राई सेल, 1.5 वोल्ट का कॉपर वायर। आपने कॉपर वायर को जो नेल है उसके अराउंड वाइंड करना है, राइट, और उसको फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल से आपने कनेक्ट करना है। तो नेल जब तक आपका करंट फ्लो होगा ना सर्किट में, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका टेम्पररी मैग्नेट है। की पॉइंट्स, अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन दैट अट्रैक्ट्स अदर पीसेस ऑफ आयरन एंड ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड इट्स पोल्स। रिमेंबर दैट अट्रैक्शन जो होता है मैग्नेट का, वो हमेशा दोनों एंड्स पे जो पोल्स होते हैं उस पर ज़्यादा होता है। The north pointing end of a freely suspended magnet is called its north pole. Like poles of two magnets repel each other while the unlike poles attract. Remember that. Magnetic poles always exist in opposite pairs. A magnet attracts an ordinary piece of iron by making it a temporary magnet first. Pieces of iron or steel can be magnetized permanently by repeatedly stroking them with a strong magnet in a systematic manner. The earth behaves as a big magnet and therefore direction can be found with the help of magnetic compass. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।